नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वह है अध्यात्म में उस परमात्मा को कैसे पाएं। क्योंकि लोग इतने ज्यादा अस्त व्यस्त हैं, पूरे रोज के घर के काम काज और बाहर के काम काजों में इतना व्यस्त हैं कि परमात्मा को पाना उनके लिए एक नामुमकिन सा विषय हो गया है। लेकिन वो अंदर से तो चाहते हैं उस परमात्मा के दर्शन करने, उस परमात्मा से एक होना, लेकिन कैसे करें। वो पूजा पाठ करते हैं, मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, गुरुद्वारों में जाते हैं, लेकिन फिर भी अंदर से वो बात नहीं बन पा रही है। तो ऐसा क्या करें कि परमात्मा से मिलन हो जाए, परमात्मा से एक हो सके। आप ये रोजमर्रा के जो कार्य करते हैं, दिन में खाने के लिए, कमाने के लिए, अलग अलग जगह पे पैसे खर्च होते हैं आपके, उसके लिए पूरा दिन 10-10, 20-20 घंटे कार्य करते हैं ताकि घर का खर्चा, घर में रोटी पानी, घर की फीस, बच्चों की, इस तरह के सारे कार्य आपके हो सके। लेकिन इस बीच उसको नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे भी हैं जिनके पास बहुत पैसा है, लेकिन उसके बावजूद भी परमात्मा को वो प्राप्त नहीं कर पाए। तो जिनके पास कम पैसे हैं वो भी नहीं परमात्मा को पा सक रहा है, और जिसके पास बहुत ज्यादा पैसे हैं, धन है, वो भी उस परमात्मा को नहीं पा रहा है। तो आज हम जो आपको एक कहानी सुनाएंगे, उसमें आपको परमात्मा को पाना बहुत आसान हो जाएगा। वो चाहे आप की आर्थिक स्थिति कमजोर हो या बहुत ज्यादा अधिक हो, दोनों ही उस परमात्मा तत्व को पा सकते हैं। बहुत ही आसान विषय में आज आपको समझाएंगे कि भगवान के यहाँ पे कौन सी, क्या ऐसा सिस्टम, क्या ऐसा आप उपाय करेंगे कि उसमें एक हो सके, उसमें मिल सके। दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। एक राज्य में एक राजा रहता था। वो राजा बहुत ही अमीर था और उसकी प्रजा भी बहुत सुख शांति से रहती थी। एक बार राजा जंगल में घूम रहा था, विचरण कर रहा था, तो उसे वहां पे एक साधु मिला। साधु से उसने कुछ प्रश्न करते हुए कहा और कुछ अहंकार दिखाया, क्योंकि जिसके पास धन हो तो अहंकार तो अपने आप उसमें आ ही जाता है। तो उसने अहंकार से दिखाते हुए ही उनको प्रणाम किया। उसके अहंकार को वो साधु ने समझा और वो समझ गया कि राजा को धन का बहुत घमंड है। तो उसने राजा को कह ही दिया कि जिस धन का तुम इतना अहंकार घमंड कर रहे हो, ये तुम्हारे साथ नहीं जाएगा जब तुम इस राज्य को, इस सृष्टि को छोड़ के जाओगे, इस पृथ्वी लोक को छोड़ के जाओगे। तो उसने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं जो भी यहाँ पे कमा रहा हूँ, जो भी मेरे पास धन आ रहा है, जो भी मेरे राज्य कोष में जमा हो रहा है, जितना मेरे पास सोना चांदी, हाथी घोड़े, ये सब कुछ है, मैं तो साथ में ही लेके जाऊंगा। ये बात सुनकर साधु मुस्कुराया और कहता, ठीक है, तुम कोई भी उपाय करके देख लेना, ये सामान तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे। उसको भी एक घमंड था कि ऐसा कैसे मैं ले जाऊंगा। उस बात को वो उस साधु से कहकर चला गया। जब वो अपने राज्य में वापस पहुंचा तो उसने बहुत सोचा। उसे रात में नींद आनी बंद हो गई। वो कई दिनों तक सो नहीं पाया। तो उसने एक हल निकाला कि कैसे इस धन को मैं उस परमात्मा तक ले जा सकूं। तो उसने अपने राज्य में सभी लोगों को, जो मेन बंदे थे, उन सभी को बुलाया और ये इस बात में विषय में बात की। तो उन्होंने कहा, ये कुछ असंभव सा लग रहा है, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं। तो उन्होंने, जो उन राज्य के मेन व्यक्ति थे, उन्होंने पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया कि अगर कोई व्यक्ति राजा को ये बात बताएगा कि ये धन वो कहाँ, कैसे उस परमात्मा तक ले जा सकते हैं अपने साथ मरने के बाद भी, तो उसे वो इनाम में 1000 सोने की मुद्राएं देंगे। तो व्यक्तियों ने जब ये बात सुनी तो उनके सामने तो किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन थोड़ा दूर जाकर आपस में हंसने लगे कि ये कैसी बात है, ये पागलों जैसी बात राजा कर रहा है। राजा के ये सहयोगी भी पागल हो गए हैं।
कुछ दिन बीत जाने के बाद जब कोई भी व्यक्ति ना आया तो उस राजा ने परेशान होकर फिर कहा कि ये दोबारा बात कहो और इनाम की राशि बढ़ा दो। तो वो फिर उनके व्यक्ति राज्य में गए और उन्होंने फिर कहा कि राजा ने संदेश भिजवाया है, अगर कोई उन्हें ये बता देगा कि परमात्मा तक उनका धन वो कैसे अपने साथ मरने के बाद ले जा सकते हैं तो उन्हें 5000 सोने की मुद्राएं देंगे। इतनी ज्यादा मुद्राएं सुनकर सभी व्यक्ति सोचने लगे कि क्या कोई रास्ता ऐसा निकल सकता है। बहुत ज्यादा सोच समझने के बाद भी लेकिन कुछ नहीं लोगों को समझ आ रहा था क्या उपाय बताया जाए। लेकिन उसमें से ही एक व्यक्ति बाहर निकल कर आया और उसने कहा कि हाँ, मैं बता सकता हूं कि कैसे उस जगह पे जाया जा सकता है। तो उसने कहा चलो राजा के पास चलो तुम। उसे राजा के पास ले गए और जब उस राजा के पास ले गए तो उन्होंने कहा कि क्या तुम्हें इसका उत्तर पता है। तो उसने कहा हाँ, मैं बता सकता हूँ कैसे आप ये सारी चीजें अपने साथ अपने स्वर्ग लोक में कैसे ले जा सकते हैं, कैसे उस परमात्मा तक भगवान तक पहुंच सकते हैं। तो उसने कहा ठीक है, बताओ तुम। उसने कहा देखो, अगर आपको यहाँ से अमेरिका जाना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा। तो उसने कहा मुझे यहाँ से जाने के बाद जब उसकी सीमा आएगी तो यहाँ से करेंसी बदलकर दूसरी करेंसी लेनी पड़ेगी। अगर वहाँ डॉलर की मुद्राएं चल रही हैं तो हमें डॉलर खरीदने पड़ेंगे, वहाँ पे एक्सचेंज करने पड़ेंगे, फिर उस देश में मैं जाकर अपने डॉलर खर्च कर सकता हूँ। तो उसने कहा बिल्कुल ठीक है। तो अब अगर आपने लंदन जाना हो तो वहाँ पे क्या करेंगे। उन्होंने कहा हाँ ठीक है, जब मैं उस देश में जाऊँगा तो वहाँ पे जो करेंसी चल रही है, पाउंड चल रही है, तो मैं पाउंड पहले उस एक्सचेंज से करवाऊंगा और फिर उस देश में पाउंड लेकर जाऊंगा ताकि मैं उस पैसे को खर्च सकूं। क्योंकि अगर मैं यही पैसा लेके जाऊंगा तो कई 90% 95% व्यक्ति ये धनराशि नहीं लेंगे, वो कहेंगे इसे एक्सचेंज करके लाओ। तो वहां पे मैं पाउंड में बदल कर फिर इसे ले जाऊंगा और फिर ताकि मुझे कोई भी चीज खरीदनी हो या कुछ भी करना हो तो मैं वहां से ले सकूं। तो उन्होंने कहा ठीक वैसे ही उस परमात्मा तक जब जाते हैं तो उनकी करेंसी भी चेंज है, ये वाली करेंसी वहां नहीं चलती। राजा हैरान हो गया, तो फिर कौन सी करेंसी चलती है वहां पे। तो उन्होंने कहा वहां पे आपकी करेंसी जो चलेगी, आपके अच्छे कर्म जो है, आपके पुण्य जो है, आपके अध्यात्म में जो किए हुए कर्म है, वो वाली पूंजी, वो वाले आपके रुपए वहां पे चलेंगे। इसलिए ज्यादा से ज्यादा अच्छे कर्म करें, लोगों का भला करें, उनको दान पुण्य करें ताकि आपके अच्छे कर्म हो जाए। जो आपकी वो करेंसी, आध्यात्मिक करेंसी इकट्ठी होगी, वहां पे उस परमात्मा के पास वो आध्यात्मिक करेंसी आपकी पूजा पाठ की हुई, आपके अच्छे कर्म किए हुए, आपके दान पुण्य किए हुए, आपके जो अध्यात्म में आपने ध्यान भजन किया है, वो वहां पे करेंसी आपकी चलेगी कि आपके पास कितना बैलेंस है अध्यात्म का, उसके पुण्यों का। ये बैलेंस वहां पे आपके स्वर्ग लोक में वहां पे चलेगा भगवान के पास। तो राजा समझ गया और उसने उसको 5000 मुद्राएं गोल्ड की दी और फिर राजा को उसका उत्तर मिल गया। वो शांत हो गया और अपने राज्य में, पूरे राज्य में उसने लोक भलाई का कार्य शुरू कर दिया, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करना शुरू कर दिया। उसका राज्य एक स्वर्ग की तरह बन गया। सभी राजा और उसका राज्य खुशहाल बन गया और आपस में प्रेम भाईचारा बन गया और लोग एक दूसरे की सहायता करने लग गए। तो इस तरह से दोस्तों, आप भी उस परमात्मा को अगर पाना चाहते हो तो आपको भी ऐसे ही कर्म, अच्छे व्यवहार और पुण्य कर्म, यही सब करके उस परमात्मा तक वो पूंजी, वो धन इकट्ठा करके ले जाना पड़ेगा। जो आप यहाँ वाली करेंसी इकट्ठी कर रहे हो, ये करेंसी वहां पे नहीं चलती और उसके लिए आप 16-16 घंटे, 20-20 घंटे काम कर रहे हो और ये करेंसी वहां चलनी ही नहीं है। तो उसके लिए भी 1-1, 2-2 घंटे रोज निकालें ताकि वो भी करेंसी आप इकट्ठी करें जो दिखाई नहीं देती, अदृश्य है, लेकिन वो वहां पे चलती है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये जो हमने उत्तर दिया है ये समझ आएगा। इस कहानी की से आपको पता लगा होगा कि कैसे हम परमात्मा तत्व तक पहुंच सकें। दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बेल बटन को भी दबा दें
और इसी के साथ अगर आपने फेसबुक और इंस्टाग्राम को हमारे फॉलो नहीं किया है तो कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कर दें। इसी के साथ हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।